नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लोर वर्ड्स ब्लॉग पर। एंगुलर की इस सीरीज में और इस वीडियो में हम सीखेंगे एंगुलर राउटिंग। राउटिंग एक ऐसी फीचर है जो हमें मल्टीपल पेजेस या कंपोनेंट के बीच में नेविगेट करने की फैसिलिटी देता है। बिना पेज रिलोड किए आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे एंगुलर राउटिंग सेटअप करते हैं। तो लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि सिंगल पेज एप्लीकेशन के बारे में, कि जो मैं इसको बताऊंगा बाद में, क्योंकि ये राउटिंग में ही आता है और ये राउटिंग का एक ऐसा फीचर्स है जो बहुत ही ज़रूरी है आपको सीखने के लिए। आज हम सीखेंगे सिंगल पेज एप्लीकेशन होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। तो बेसिकली एंगुलर एक सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क पर वर्क करता है, जिसका मतलब है कि पूरा ऐप एक ही एचटीएमएल पेज में लोड होता है। लेकिन जब हम लोग अलग अलग यूआरएल पे जाते हैं तो हमें अलग कंटेंट दिखता है। जैसे हम होम पेज, अबाउट पेज, नॉर्मल वेबसाइट में ये रिलोड होता है, लेकिन एंगुलर में राउटिंग यूज होती है जो बिना रिलोड किए कंपोनेंट स्विच करती है। इससे एप्लीकेशन फास्ट और स्मूथ रहती है। अगर कोई इंटरव्यू में आपसे ये पूछता है कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्या होते हैं या फिर ये कैसे वर्क करता है, राउटिंग क्या है, तो इसके बारे में आप एक छोटा सा एग्जांपल आप दे सकते हो, जो कि मैं इसके बाद एक इंटरव्यू क्वेश्चन के तौर पे ऐड कर दूंगा, तो ये ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए। तो आइए देखते हैं कि ये राउटिंग कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं, हेडर है, होम है, अबाउट अस है। एक और कंपोनेंट है जो कि मैंने पिछली बार ही बना लिया था, पिछली वाली वीडियो में जब मैं कंपोनेंट्स क्रिएट कैसे करते हैं वो बताया था। तो आज हम सीखेंगे कि राउटिंग इसका कैसे देंगे। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें एक राउटिंग मॉड्यूल आता है, बाय डिफ़ॉल्ट ही वो आ जाता है जब भी आप क्रिएट करते हैं ऐसा। तो आज हम देखेंगे कि इस चीज़ को हम कैसे देते हैं, राउटिंग यहाँ पर। तो बेसिकली हमें ढूँढना है कि वो मॉड्यूल कहाँ पे है और ये कैसे वर्क करता है। तो आप हम देख सकते हैं यहाँ पर ऐप राउटिंग मॉड्यूल्स के नाम से एक और फाइल है हमारे पास। इसके अंदर राउटर मॉड्यूल होता है और राउटर मॉड्यूल इंपोर्ट होता है ऑलरेडी। बाय डिफ़ॉल्ट ही ये दे देता है जब भी आप क्रिएट करते हैं कोई एंगुलर प्रोजेक्ट तभी। तो अभी हमारे पास है 3 कंपोनेंट, हेडर, होम और अबाउट अस। तो हम यहाँ पर देंगे। और दूसरी चीज़, जब भी हम यहाँ पर देते हैं तो एक ऑब्जेक्ट भी देते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बहुत से बिगिनर्स जो हैं वो यहीं पे गलती करते हैं जब वो कोड करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि ये इशू सॉल्व कैसे होगी और बाद में इस चीज़ में एरर आता है, फिर उनको दिक्कत होती है। बहुत से लोग भूल भी जाते हैं कि इसको देना कैसे है। तो आपको इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, जब भी देंगे ऑब्जेक्ट में देंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्स्ट के अंदर ही रहता है। कॉन्स्ट क्या है? ये जावास्क्रिप्ट की चीज़ें हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो बेसिकली आप ये सब चीज़ें जानते ही होंगे। तो आइए देखते हैं कि हम यहाँ पर कैसे देते हैं। बेसिकली तो आप देख सकते हैं मुझे पहले इंपोर्ट करना होगा। अगर इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं है। कंपोनेंट जो भी है, मेरे पास एक पाथ है, वो पाथ हमें डिफाइन करना है। जैसे अबाउट पर अगर आप जाना चाहते हैं तो अबाउट का आप डाल सकते हैं उस पाथ के लिए। इस तरीके से आप देंगे जब भी देंगे। जैसे मेरे पास होम है, होम कंपोनेंट ऑलरेडी है मेरे पास। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, तो आप कंपोनेंट भी यहाँ पे कॉल कर लीजिए। कंपोनेंट आप लिखेंगे, कंपोनेंट आएगा, उसके बाद कॉलन लगाएंगे। कॉलन के बाद जो भी आपके कंपोनेंट का नाम है, जैसे मेरे पास होम कंपोनेंट है, मैंने किया। अब यहाँ 2 चीज़ें हुई हैं। पहला चीज़, मैंने कंपोनेंट को यहाँ पे ऐड किया हुआ है और कंपोनेंट अपने आप से ही वो कॉल होके आ जाता है, इंपोर्ट हो जाता है इसमें ऊपर ऊपर की तरफ, जब भी आप देखेंगे। तो ये होम पेज का मैंने दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ और, इसी चीज़ को मैं बार बार आपको बोल लूँगा क्योंकि यही ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। मैं इसको फॉर्मेट थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ। फॉर्मेट राइट क्लिक करके उसके बाद फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। अब कॉमा देंगे, फिर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे मेरे होम का अलग है, उसके अंदर कॉमा देकर फिर हम दूसरा एक सेपरेट बनाएंगे। जैसे मेरे पास अबाउट का भी है, तो अबाउट का भी पाथ मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से देंगे। अबाउट कंपोनेंट में अबाउट का कॉल करूँगा यहाँ पे, तो आपको कॉलन देना पड़ेगा, उसके बाद ही अबाउट का कंपोनेंट आपको मिलेगा। तो मेरे पास अबाउट अस है, ये देखेंगे आप, फिर से ये आ चुका है। अब ये वर्क कैसे करेगा, तो बेसिकली मेरे पास हेडर भी है, होम भी है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबको वन बाय वन कर लेता हूँ। आप या तो इसको कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए और भी। तो हेडर है जैसे मेरे पास,
HEADER हेडर, और यहाँ पर मुझे हेडर का कंट्रोल देना पड़ेगा क्योंकि ये बाद में आपको हेल्प करेगा थोड़ा। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चलते हैं होम पेज पे, देखेंगे यहाँ पे कुछ एरर आ रहे हैं। ये क्यों आ रहा है, ये कॉमा की वजह से आ रही है। ये सॉल्व हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, होम में जाएंगे। होम में अगर मेरे पास कोई बटन है, मैं होम पे एक बटन ले लेता हूँ, उसको जैसे कर देता हूँ कि अबाउट अस। अब इसको बटन को मैं कॉल कैसे करूँगा या फिर कैसे नेविगेट करते हैं, तो बेसिकली अगर आप राउटर लिंक के थ्रू देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अबाउट का मेरे पास जो पाथ दिया हुआ है उसी पाथ को राउटर लिंक के अंदर रखेंगे। ये हो गया राइट। अब मेरे पास ये होम का जो भी है इसको मैं रहने देता हूँ। इसके नीचे मैं एक और चीज़ कॉल करूँगा, राउटर आउटलेट। ये ज़रूरी है। तो ये क्या है, एक तरीके का टैग होता है, एचटीएमएल टैग जैसे होते हैं वैसे ही होता है। ये बहुत सी जगह पे आपको लगाने पड़ेंगे, बिना इसके पास नेविगेट नहीं करेगा। अब मैं इसको रन फिलहाल कर देता हूँ एक बार। एनजीएस जो इसका शॉर्टकट है रन करने का, एनजीएस मैंने यूज किया हुआ है। उसके बाद देखते हैं, ये थोड़ा सा टाइम भी लेता है, लेकिन अगर आपका नया है और नया प्रोजेक्ट है उसमें कुछ है नहीं तो ये इतना वक्त भी नहीं लेगा। तो ये ओपन हो चुका है, ये देखिए नेविगेट हुआ अबाउट अस पर, जो कि यहाँ पर आपको पाथ दिखेगा। अबाउट पे आ चुका है ये। अब मेरे पास अबाउट के अंदर तो कुछ खास है नहीं, कोई डिजाइनिंग कुछ, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से कर लेता हूँ पहले। मैंने सेव कर दिया। अब हम देखेंगे, थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको दिखेगा अबाउट अस, और ये रहा इसका पाथ जो भी अबाउट का मैंने दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं अबाउट में जाता हूँ, यहाँ पर कोई बटन लेता हूँ, बटन जैसे मैंने ले लिया होम पेज, होम पेज का मैंने यहाँ पे बटन लिया हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पे होम का एक बटन लिया हुआ है, होम पे मूव करने के लिए देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। ये वैसे ही वर्क करेगा जैसे मैंने वहाँ पे दिया था, सेम एग्जैक्ट जो भी पाथ मेरा राउटर में है यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, इसी पाथ को आपको देना पड़ेगा, तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसको सेव करता हूँ। होम पे मेरे में क्या है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। होम में मेरे पास एक बटन है और होम का मेरे पास कंपोनेंट्स भी है, तो इसके अंदर मैं S2 टैग यूज करता हूँ और कुछ स्टाइलिंग भी देते हैं, देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। इजी है, आई होप आपको स्टाइलिंग आती होगी, नहीं आती होगी तो मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा बाद में। अब मैंने यहाँ पे होम पेज करते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत आएगी, अगर आप बिगनर्स पे हैं तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ये बहुत ही आसान तरीका है करने का और ये बहुत ही अच्छी सैलरी प्रोवाइड करता है फ्यूचर में, अगर आप एक अच्छे डेवलपर बनते हैं तो मैंने इसको सेव कर लिया हुआ है और उसके बाद चेक करते हैं। मैं इसको पहले पैक कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास होम पेज पे ये है सेकंड रो। मैंने अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट से गया ये अबाउट पे। अब होम पे क्लिक करते हैं, चेक करते हैं होम पे जा रहा है या नहीं। ये नहीं जा रहा है, तो हम चेक करेंगे प्रॉब्लम कहाँ पे है। राउटर लिंक मैंने होम दे रखा हुआ है, बटन भी सही है और इसका जो भी पाथ है वो देखते हैं। होम है कुछ है, looking for, okay, I'll check on so this one, maybe some reasons for, कुछ प्रॉब्लम आती है जिस वजह से नहीं वर्क करता है राउटर लेफ्ट। ओके, नीचे करेंगे होम पेज अबाउट, ये अभी भी नहीं काम कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, चलिए इसको मूव कर देते हैं, इसको हटाते हैं। जैसे मैंने अबाउट का लिया हुआ है उसी तरीके से मैं होम का लेता हूँ, ठीक है। फिर चेक करते हैं इसका पाथ। ये देखते हैं होम, यहाँ पे देखिए होम वर्क कर रहा है यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और आ रहा है क्योंकि ये दिक्कत आ रही है मेरे ऐप से आई थी, क्योंकि कहते हैं होम में ज़्यादा मैंने ऐड कर दिया हुआ है। तो इसको सेव करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास होम आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आप देखेंगे,
इसमें एक चीज़ और हम देखेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी है देखना, क्योंकि अगर सपोज दैट आप चाहते हो कि आपका होम कंपोनेंट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसलिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस छोटा से एक ऐसे ही करके रख देंगे पाथ में, एम्प्टी रखेंगे उसको, और बाय चांस ये देखेंगे आप होम मेरा ओपन हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट पे। अभी एक और चीज़ें आएँगी इसमें, सपोज दैट मेरे पाथ में कुछ भी ऐसे मैंने डाल दिया, तो ये नहीं वर्क करता है। बाय डिफ़ॉल्ट तो लोकल होस्ट पे ले रहा है, लेकिन नॉट फाउंड का कोई पेज नहीं है हमारे पास। नॉट फाउंड का एक और हम कंपोनेंट बना लेते हैं। ये कंपोनेंट बन चुका है नॉट फाउंड। अब हम नॉट फाउंड में यहाँ पर टू स्टिक कर देते हैं, तो स्टार देंगे, उसके बाद नॉट फाउंड का कंपोनेंट कॉल कर लेंगे। ये आ गया है, इसको सेव करते हैं। ये ऑलरेडी रन हो रहा है मेरा। कुछ इशू आई है कहाँ पे? राउटिंग मॉडल्स में आ रही है, यहाँ पे। मैंने कॉमा देना फिर से भूल गया था। अब देखते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं कुछ भी करूँगा नॉट फाउंड दिखाएगा, क्योंकि अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी यूज़र अपने मन से कोई पाथ डालता है तो उसको सिर्फ नॉट फाउंड वर्क्स ही दिखेंगे, वो पेज नहीं दिखेगा उसको। इसलिए हमेशा एक रहता ही है, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कुछ मेरा लोकल होस्ट का है वो सीधे अबाउट और होम का ही दिखेगा। ये मेरे में एक चीज़ की और इशू है, क्योंकि मैं डिज़ाइन नहीं दे पा रहा हूँ। मैं बटन तो दे दूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, मैं बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करता हूँ आज। इसके बाद आप देखेंगे थोड़ा और आसान हो जाएगा आपके लिए, थोड़ी डिजाइनिंग इससे बेहतर हो जाती है। कुछ करना नहीं है आपको, बस इसको कॉपी करेंगे एंगुलर बूटस्ट्रैप को, इसको लाकर हम इसी टर्मिनल में पेस्ट कर देंगे। अब मेरा जो बूटस्ट्रैप है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको क्लासेस आती हैं या बूटस्ट्रैप की क्लासेस आपको नहीं मालूम है, तो आप इस पे जाएंगे, इस वेबसाइट पे, और आपको बहुत सी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जैसे टेबल है, टोस्ट है, स्क्रॉल पाई है, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसके एग्जाम्पल आप देखना चाहते हो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अलग अलग चीज़ें होती हैं, मेन्यू होता है, और बहुत सी चीज़ें आपके पास ड्रॉप डाउन भी है, देख सकते हैं। इस तरीके का ड्रॉप डाउन की जो डिजाइनिंग है वो बूटस्ट्रैप ही प्रोवाइड करता है, तो आप बेसिकली इस तरीके को यूज कर सकते हो। तो मेरा चेक करते हैं इंस्टॉल हो या नहीं। ये हो चुका है, क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। आते हैं होम पेज पे। होम पेज पे मेरा बटन है, और अगर इसकी क्लासेस आपको कुछ मालूम होंगी तो आप कर लोगे। चेक करते हैं कैसा है। ये नहीं दिख रहा है, शायद मुझे VS कोड को फिर से ओपन करना पड़ेगा, इस वजह से ऐसा होता है। कभी कभी होता है कि आपको नहीं वो करता है, तो आपको VS कोड जो है वो फिर से ऑन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम इसको बाद में देख लेंगे, या बाई चांस हम एक और क्लास ले लेते हैं इस तरीके से, नहीं तो CSS के थ्रू ले लेते हैं एज एग्जाम्पल, और चेक कर लेते हैं इसकी डिजाइनिंग। जैसे बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रीन दे दिया, कलर इसकी वाइट दे दी, ठीक है। फॉन्ट साइज भी थोड़ा दे दूँगा, कर देते हैं। और फॉन्ट का थोड़ा टेक्स्ट को बोल्ड रखते हैं, टेक्स्ट लाइन इतना मैंने कर दिया। ये सेव हो गया है, इसको भी फॉर्मेट में हम सही कर लेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेव कर लेंगे एक बार, और उसके बाद देखेंगे कैसा दिखता है। अबाउट इसमें एक चीज़ की और प्रॉब्लम हो रही है, टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं, टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं, फॉन्ट की कुछ होती हैं कुछ चीज़ें, जैसे फंट वेट हो गया, फंट फैमिली हो गई, बहुत सी चीज़ें इसमें आएंगी। ये चीज़ें होती रहेंगी, इसमें आपको नहीं देखना है उस चीज़ को। ट्रांसफॉर्म में कैपिटलाइज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अबाउट अस कैसा दिखता है। तो ये हो गया अबाउट अस। प्रॉब्लम ये है कि एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसको हमें 4 से नहीं कर लेंगे, और इसके ये 2 टैग मैंने यूज कर लिया, दोनों सेपरेट हो गए। अबाउट पे यहाँ पे है, होम यहाँ पे है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कोई पाथ नहीं है, इस वजह से वर्क नहीं करना चाहिए, तो ये गलती हो रहा है।
कि हमने दो जगह पे दिया हुआ है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। काम दोनों ही कर रहे हैं। मैं होम पे आता हूँ, देखो होम भी काम कर रहा है लेकिन नॉट फाउंड वाला पेज, क्योंकि वो कह रहा है कि इस तरीके का कोई पाथ नहीं है हमारे पास। जाहिर सी बात है, मैंने होम का कोई पाथ है नहीं हमारे पास, तो इस वजह से ऐसा दिखाएगा अभी। अब हम चेक करते हैं एक बार और। मेरे पास हेडर भी है, तो बेसिकली क्या करते हैं, थोड़ा सा डिजाइनिंग हम लोग हेडर में करते हैं, लेकिन अगले वीडियो में, इसमें नहीं, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा तो आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम आएगी। थैंक यू।